मैं प्रिंस सिंह मथारू इंडियन टाइम्स से। आज हमारे साथ एक आवाज़ एक मिशन के संयोजक राकेश तिवारी जी हैं। वो लगातार सीबीआई पर और मीडिया पर सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन इसकी स्पष्टता क्या है, निष्पक्षता क्या है, ये आज हम उन्हीं से जानते हैं। आइए आपसे मिलते हैं। हाँ तिवारी जी, आइए। देखिए, पहले मैं आपको बधाई देता हूँ इस सवाल को उठाने के लिए, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो सीबीआई है, केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी जो हमारी देश की, ये सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। और जो इसकी गोपनीयता होती है, जो इसकी सीक्रेसी होती है, वो हर व्यक्ति को जानने का कोई अधिकार नहीं है। और जब तक पूर्ण रूप से जांच हो न जाए, तब तक इसको ओपन भी खुलासा नहीं कहा जा सकता। लेकिन तिवारी जी, ये लगातार न्यूज़ दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसी आप ही की बात पे आ रहा हूँ। आपने अभी एक शब्द कहा था कि हम उस जांच एजेंसी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल मेरा अगर जायज़ ना हो तो आप ही बताइएगा, क्या आज की जो सबसे पहले आपकी मीडिया से बात करते हैं कि जो हमारी मीडिया है, जो समाचार चैनल हैं, समाचार पत्र हैं, उनके लिए केवल एक ये जो एक्टर है बम्बे का, वही एक मुद्दा है? समाज में और कोई मुद्दा नहीं है? समाज में तमाम मुद्दा है। क्या आप लोग उस मुद्दे पर कभी प्रकाश डालते हैं? आप उस मुद्दे को कभी उठाते हैं जो समाज से जुड़ा हुआ हो, जो मध्यम वर्ग के लोगों से जुड़ा हुआ हो? समाज में हमारे तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उस पर आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। आप लोगों का ध्यान क्या जा रहा? केवल जो हमारे देश की 135 करोड़ की जनता, उसका दिमाग किधर भटकाना है। सरकार से मिले हुए हैं, आप मिले हैं कि नहीं मिले हैं अभी तक तो हम नहीं जान सकते, लेकिन मैं ये लगभग जितने समाचार चैनल वाले, समाचार पत्र वाले लोग हैं, ये सब लोग मिले हुए हैं। इसलिए मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि सीबीआई की जांच कब होती है? जब गंभीर अपराध होता है, कोई भ्रष्टाचार हो या कोई मर्डर हो, हत्या हो, बलात्कार हो, जो अपराध ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाती है, उस पर सीबीआई की जांच बैठा दी जाती है। इस समय सीबीआई जांच एक एक्टर आत्महत्या कर रहा है, वो कैसे मरा, कब मरा, उसकी जो प्रेमिका है रिया चतुर्वेदी, जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है। आजकल तो जब भी समाचार चैनल खोलिए तो एक ही खबर है सारे चैनलों पे, सुशांत सिंह। क्या सुशांत सिंह कौन थे? एक सिर्फ साधारण कलाकार थे। मानता हूँ फिल्म इंडस्ट्री से थे, बड़ा चेहरा थे, कलाकार थे, लेकिन इतना भी नहीं कि 24 घंटा हम उन्हीं को देखें। और सीबीआई एक एक पल की रिपोर्ट मीडिया को दे रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज हमारा कोई भी जांच एजेंसी या कोई भी एजेंसी हो, आईबी हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, कोई निष्पक्ष नहीं रह गया है। इसलिए मैं उंगली उठा रहा हूँ। और सीबीआई अपने आप में एक बहुत बड़ी जांच एजेंसी है, जिस पे उंगली उठाने पे मैं मजबूर हो रहा हूँ। अगर वो किसी केस की खुलासा कर रही है, दोष साबित कर रही है, तो आके प्रेस ब्रीफिंग करे, सीबीआई का अधिकारी करे आके। कि आजकल के समाचार चैनल के एंकर सीबीआई के हेड हो गए हैं, वो खुलासा करेंगे, वो पब्लिक को बताएंगे। अगर सीबीआई सब कुछ जांच करके मीडिया को ही बता देगी, तो कोर्ट को क्या बताएगी? अब कोर्ट में क्या फाइल करेगी, ये आप हमको बता दीजिए। मतलब कहना मतलब है कि सीबीआई की कोई गोपनीयता नहीं रह गई है। सीबीआई की आज के वर्तमान समय में कोई गोपनीयता नहीं है। सारी गोपनीयताएं भंग हो चुकी है। और जैसे सरकार कहती है, जो केंद्र सरकार कहेगी वही सीबीआई करेगी। क्योंकि बिहार का चुनाव नज़दीक है, उनको बिहार का चुनाव दिख रहा। हमारे देश में महामारी फैली हुई है, इसकी चिंता नहीं है। देश की सारी चीज़ें जो हमारे बाप दादाओं की दी हुई है, बाप दादाओं ने मेहनत से बनाई है, तो तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान को कुर्बानी देकर के बनाई है, उसको सरकार बेचने में लगी है। उस पर जनता का ध्यान न जाए। सुशांत सिंह, हमारे महामारी की वजह से हमारे देश व प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 34 करोड़ लोग रहे। अब जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 24 करोड़ की है। उन लोगों के में जो अभिभावक हैं, जो मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, उनके बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है। सरकार कर क्या रही है? आप हमको बताइए। आप पत्रकार हैं, आप लोग आवाज़ उठाते हैं, जगह जगह जाते हैं, आप इस चीज़ को हमें बताइए भाई। लेकिन मोदी जी ने जब लॉकडाउन शुरुआत में किया गया था, तो मोदी जी ने अपील की थी स्कूलों से, बैंकों से, हर चीज़ से, कि आप उनसे फ़ीस ना ली जाए, स्कूलों से फ़ीस माफ़ की जाए बच्चों की। ये सब उन्होंने अपील की तो थी।
अपील की थी, लिखित आदेश कुछ नहीं दिया था। हाँ, आज मोदी जी को छोड़ दीजिए, हर स्टेटों की, हर राज्यों की सरकार अगर चाहे बर्बली आदेश दे दे, देखिए कोई स्कूल वाला फीस ले लेता है। आज देखिए, आज मैं अभी गया था, यही कानपुर रोड पे हमारा स्प्रिंगडल स्कूल है, मैं अपने सिर्फ एक बच्चे के लिए गया था, वहाँ तमाम अभिभावक पीड़ित हमको मिले, वहाँ पे हमको आवाज़ उठानी पड़ी। मैं सोचा कि आवाज़ न उठानी पड़ी इसलिए कि सरकार ही नहीं साथ दे रही है, तो एक राकेश तिवारी चिल्लाता रहेगा, होगा कुछ नहीं, तो चलो कम से कम एक बच्चे की करा लें। ऐसे तमाम स्कूल के प्रबंधकों से मेरी बातचीत हो चुकी है। मैं जिस स्कूल पे जाता हूँ, जितने अभिभावकों की पर्ची देता हूँ, उतना हमारी फीस माफ़ हो जाती है। अब स्कूल वाले क्या कह रहे हैं कि फीस उसी की माफ़ होगी जिसका पैन कार्ड हम लेंगे, आधार कार्ड लेंगे और पासबुक लेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तुम हो कौन? किस जियो में लिखा है कि आप फीस माफ़ करने के लिए हमारा पासबुक मांगेंगे? आप किसी जियो में लिखा है या कोई आदेश दिया है ऐसा? अगर आदेश दिया तो आप हमको दिखाइए। मैं अभिभावक हूँ, मेरे पास अधिकार है, मैं जो आपको फीस दे रहा हूँ, आप 2009 की नियमावली उठा लीजिए शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग की जो फीस है, जो व्यवसाय है, धंधा है, ये अब शिक्षा बेच रहे हैं, शिक्षित बच्चों को नहीं कर रहे हैं। ये धंधा है 300% का, 100-200% का नहीं, 300% का। और आज वर्तमान समय में अगर इसको जोड़ा जाए तो ये 500% का धंधा है। टीचरों को निकाल दिए हैं, टीचरों को बाहर से ठेके पे बुला रहे हैं, एग्रीमेंट पे बुला रहे हैं, इतने पैसे पे आपको पढ़ाना है बच्चों को ऑनलाइन तो पढ़ाइए, तो वो भी मजबूर हैं। और जो इनके वर्तमान परमानेंट टीचर हैं, परमानेंट कर्मचारी हैं, 4th क्लास के कर्मचारियों को निकाल दिए। क्यों निकाल दिए भाई? 4th क्लास कर्मचारी जिसकी 5-6 हज़ार रुपये सैलरी है, उसको तुमने घर बैठा दिया, अब उसका परिवार कैसे चलेगा? अभिभावकों से तुम पूरी फीस ले रहे हो, कोई छूट, किसी प्रकार की छूट दे रहे हो तो बताओ हमको। ये सबसे बड़े, अगर समाज के आज के वर्तमान समय में अगर हमारा समाज का सबसे ज़्यादा अगर कोई दुश्मन है तो ये जितने निजी शैक्षणिक संस्थाएं हैं और ये CBI और ये मीडिया, ये तीनों जिम्मेदार है। सरकार तो है ही, मैं सरकार को पाक साफ नहीं छोड़ रहा हूँ, सरकार भी इसमें है। इसलिए अभी कल मैं अपना एक फेसबुक लाइव के माध्यम से कल मैंने आह्वान किया था कि अब हमें उत्तर प्रदेश में या देश में किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं चाहिए, अब हमें आम जनता की सरकार चाहिए, जो हमारे जनता, देश के 135 करोड़ और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की समस्याओं को समझे, उनकी पीड़ा को समझे, उनके दर्द को समझे और उसकी समाधान करे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। लगातार आपने साथ में सरकार पर भी सवाल उठाए हैं और जहाँ तक सवाल आपके सरकार से जो हैं वो जायज़ हैं। ठीक है।